स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आयशा कंवल, आपकी सोशल स्टडी की टीचर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी प्रीवियस जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब तक हमने मैथ्स के बारे में और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि ये कहाँ से कहाँ तक और कैसे ड्रा किए जाते हैं, किस पर्पज़ के लिए ड्रा की जाती हैं। तो अब आगे शुरू करते हैं। There are 90 parallels of latitude in each hemisphere. The equator is at 0 degree, and the degrees increase northwards or southwards from the equator. The North Pole is at 90 degrees north, and the South Pole is at 90 degrees south. The meridians of longitude are also marked in degrees. We know that there are 360 degrees in a complete circle. There are also 360 degrees or meridians of लॉन्गिट्यूड्स। तो थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी आपको कि क्या बात हो रही है कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर होता है और हर हेमिस्फेयर में, यानी कि 2 हेमिस्फेयर है, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। तो 90 पैरेलल्स लैटिट्यूड्स होते हैं ईच हेमिस्फेयर में। लैटिट्यूड्स की अभी बात हो रही है, अभी हम लॉन्गिट्यूड्स की बात नहीं कर रहे। तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री में होता है। ये नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जो है लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री 0 डिग्री पे इक्वेटर है, इससे आगे फर्दर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 तक ये नॉर्थ पोल तक जाता है। इसी तरह साउथ पोल की तरफ भी इक्वेटर से 0 और फर्दर नीचे पैरेलल जो लैटिट्यूड लाइंस ड्रा की जाती है वो 10, 20, 30, 50, 60 टू 90 तक, 90 डिग्री तक जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है गूगल अर्थ की हेल्प लेंगे। आप लोग घर में ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन है जिससे हम अर्थ की जो है वो अर्थ के बारे में समझ सकते हैं, उससे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल हम जो है लैटिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। लैटिट्यूड्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सामने हमारे जो है एक अर्थ जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पे हमारे सामने प्राइम मेरिडियन यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री पे है। ये सेंट्रल लाइन है जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, साउथर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ से ये इक्वेटर है, तो इसके पैरेलल लाइन से जा रही है, तो ये लाइन है, आप देख सकते हैं ये लाइन ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ये लाइन, इसी तरह ये कंप्लीट ग्रिड बना हुआ है। अभी फिलहाल हम सिर्फ लैटिट्यूड को देखते हैं। तो ये 10, 30, हम इसे थोड़ा सा जो है जूम करें तो हमारे लिए और छोटे जो है वो डिजिट्स आ जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह ये नॉर्थ पोल तक, यानी कि यहाँ ये नॉर्थ पोल है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये इसकी 90 डिग्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। इसी तरह साउथ की तरफ अगर हम देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये आपको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ तक जाते जाते ये 90 डिग्रीज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से जो है वो समझ आ जाएगी इसकी। तो हमने लैटिट्यूड के बारे में भी देखा है। तो 0 डिग्री इक्वेटर से शुरू होकर नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक भी 90 डिग्रीज यानी कि 180 डिग्रीज कंप्लीट करता है। आई होप इस चीज़ की तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जैसे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर आल्सो मार्क्ड इन डिग्रीज, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो तो डिग्रीज में ही मार्क किए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि कंप्लीट सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। या आपने मैथ्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज। तो यहाँ भी लॉन्गिट्यूड की भी 360 डिग्रीज हैं। 360 डिग्रीज कैसे हैं, इसको भी हम गूगल अर्थ पे देख लेते हैं, हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। आपको प्राइम मेरिडियन लाइन नज़र आ रही होगी स्लोप के ऊपर। तो यहाँ से ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये जो लाइन है यहाँ पे 0 डिग्री। अब हम यहाँ से जब जा रहे हैं वेस्ट की तरफ तो हम देखते हैं 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 130, 150, 170 और ये यहाँ पे आके जो है हमारा 180 का सर्कल सर्कल तो नहीं हाफ सर्कल बनेंगे इससे 180 डिग्रीज कंप्लीट होती हैं जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ चलते हैं। ऐसे ही जब हम प्राइम मेरिडियन पे दोबारा वापस आते हैं प्राइम मेरिडियन से हम दूसरी तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ जब हम देखते हैं तो ये लाइंस जो आपको नज़र आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये हमारी 180 तक जो है जाके ये 170 और ये 180 तो 180 एंड 180 जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएँ तो 180 और जब वेस्ट की तरफ जाएँ तो 180 180 180 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 360 तो हमारी जो है ये 360 डिग्रीज एक कंप्लीट सर्कल में कंप्लीट हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की समझ आ गई होगी। हमारे पास लैटिट्यूड में जो है 180 डिग्रीज होती हैं और लॉन्गिट्यूड में हमारे पास 360 डिग्रीज कंप्लीट होती हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या बात हो रही है। हाँ जी तो आगे बात हो रही है कि ऑल द मेरिडियंस pass through the poles and are of equal length. One of these lines has to be 0 degree. This is called the prime meridian and it passes through the Greenwich, England. तो बात हो रही है कि ये जो मेरिडियन है वो नॉर्थ से साउथ पोल तक जाता है तो इसकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है और ये पोल्स को क्रॉस करके लाइन्स आती हैं। ये भी हम देख लेते हैं गूगल अर्थ से एक दफ़ा कि जैसे देखें हम नॉर्थ ये जो लाइन है एक आप देख रहे हैं लैटिट्यूड की तो ये पूरी लाइन जो है पोल को क्रॉस करके जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड जो है लाइन्स हो गई हैं ये लाइंस पोल्स को क्रॉस करके इनके पूरा सर्कल कंप्लीट करती हैं और इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है तो इनमें से एक लाइन को ज़ीरो मस्ट होना है तो ज़ीरो लाइन कौन सी है हमारी प्राइम मेरिडियन यहाँ पे हमारी 0 डिग्री स्टार्ट होती है और यहाँ से फिर 10, 20, 30 एंड 180 तक जो है 80 जब आप वेस्ट ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आगे बात हो रही है कि वो कहाँ से गुजरती हैं ये लाइन प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से गुजरती है ये ग्रीनविच इंग्लैंड में से ये लाइन गुजर रही है ये इमेजिनरी लाइन है दिस इज नॉट रियल ये आप देख सकते हैं कि ये किस एरिया में से गुजर रही है इंग्लैंड ग्रीनविच में से होके गुजरती है। The prime meridian are marked with W and those to the east are marked with E 180-degree meridian is exactly opposite the 0 degree meridian. On the other side of the world, it is known as the international dateline. So this is interesting कि international dateline क्या है और क्या बात हुई है कि जो लाइन्स जो है ड्रा की जाती हैं वेस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जो लाइन्स ड्रा हुई हैं जो लॉन्गिट्यूड ड्रा हुए हैं उन्हें डब्ल्यू के साथ ड्रा किया जाता है और वो लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट की तरफ ड्रा किए गए हैं ईस्ट वाली साइड से उन्हें ईस्ट की ई के साथ मार्क किया जाता है और ये मेरिडियंस मतलब जब प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ ड्रा किया जाता है ऑपोजिट मेरिडियन तक तो ये 180 डिग्रीज बनाते हैं। पहले भी हमने देखा भी है और पढ़ा भी है कि 180 डिग्रीज बनाते हैं। इसी तरह जब प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाता है तो 180 डिग्रीज बनाता है। तो वो जो ऑपोजिट हमारा प्राइम मेरिडियन है ऑपोजिट है प्राइम मेरिडियन का जहाँ पे 180 डिग्रीज कंप्लीट होते हैं उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इट इज़ नीदर ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट when we cross the international date line जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो we gain 1 day तो हमें एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता है यानी कि वहाँ पे वो भी दिन शुरू हो रहा होता है जो हम दिन पीछे से गुजार के जा रहे होते हैं। When we cross the international date line traveling towards
वेस्ट वर्ड वी लूज वन डे, तो हमारा एक दिन जो है वो कम हो जाता है। हम ये भी एक दफ़ा फिर गूगल अर्थ पर देख लेते हैं कि क्या बात हुई है। हमने देखा है अभी कि ये प्राइम रीडिंग का मैंने आपको बताया है, तो प्राइम रीडिंग का ये अपोजिट क्या होगा, यानी कि ये येलो लाइन कहाँ तक जा रही है। अब जाहिर सी बात है गूगल अर्थ के जो है वो दूसरी साइड पे भी ये लाइन होगी, क्योंकि ये बॉल की शेप में है, तो दूसरी साइड पे भी लाइन ये होगी, ये लाइन जा रही है जैसे ये है। ये दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेस्ट की तरफ, जैसे ये डब्ल्यू के साथ मार्क किया गया है, ये डब्ल्यू वेस्ट की तरफ लाइन से आ रही है, तरफ से आ रही है, और ये ईस्ट की तरफ से जो आ रही है वो ई के साथ मार्क की गई हुई है। तो यहाँ पे आके ये 180 जब कंप्लीट करती हैं तो ये कुछ भी नहीं है। इसे हम एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप इसको ज़रूर जो है अपना रीड करना और प्रैक्टिस करना, समझने की कोशिश करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ आई है या नहीं। नेक्स्ट ये जो है काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे कि हम किस एक मैथ को कैसे स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।